आज हम सिंपल सी कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे और पहले आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसी कुर्ती की हम कटिंग करेंगे प्रॉपर और इसमें मैंने बैक में प्लेट डाली है। सिंपल सी मैंने स्लीव डिज़ाइन बनाया है। चेस्ट साइज़ रहेगा 40, कमर रहेगी 36 और हिप रहेगा 42। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो जब भी हमारा बना हुआ नेक आता है कुर्ती में, उसको हम सेंटर से फोल्ड करते हैं। अच्छे से सेट कर लेना होता है, आयरन कर लेना होता है, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे। अब इस तरह के नेक में बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे कटिंग करेंगे। तो पहले तो आप स्ट्रेट मार्क कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चाहिए 2 स्केल, जिससे कि हमें सीध का पता चल सके। जैसे कि बिगनर होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे हम ड्राफ्टिंग करें। आपको 2 स्केल लेने, एक ऊपर की ओर रखना है और एक नेक की साइड में रखना है। इससे हमें समझ में आएगा कि हमें सीध कहाँ से लेनी है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपनी कमर की लेंथ का, जो कमर की लंबाई होती है। ये निशान परफेक्ट नहीं होगा तो आपका सूट ऊपर को चढ़ता रहेगा। 21.5 पे मैंने लगाया है हिप राउंड का निशान। 7 इंच पे मैंने लगाया है आर्म होल का निशान, क्योंकि बैक नेक 4 इंच का रहेगा। अब शोल्डर हम इस तरह से लेंगे। तो फुल शोल्डर 15 है, -1 कर दूंगी क्योंकि बैक नेक 4 इंच का है और फ्रंट में तो इसमें दिया ही है 6.5 नेक। फुल शोल्डर माइनस हमने 1 किया तो 14 आया, 14 का हाफ लिया मैंने 7 इंच। और ये हमारा आर्म होल हो गया। अगर हम स्केल नहीं लगाते तो आपको पता नहीं चलता कि हमें शोल्डर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्केल लगाने से हमें सीध पता चल गई। अब हम हटा देंगे। यहाँ पे हमारा लूजिंग के साथ है ये चेस्ट साइज़ 40, 40 का चौथाई भाग मैं 10 लगा रही हूँ। इसमें ऑलरेडी 2 इंच की लूजिंग ऐड है। जैसे 38 चेस्ट है तो मैंने 40 के हिसाब से लगाया है। ऊपर से 11.5 पे मैंने फुल बस्ट का निशान लगाया है और जितना ऊपर लिया है 40 का चौथाई, उतना ही हमने फुल बस्ट का लिया है। कमर 36 है तो 9 पे निशान लगा दिया। जो आपका साइज़ है उसका चौथाई भाग करना है। पहले मेरा हिप का साइज़ 41 था, अब 42 हो गया है। लूजिंग के साथ बोल रही हूँ मैं, फुल मेज़रमेंट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करके फिर चौथाई भाग लगाना है। और ये हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन, जिससे कि आप लूज टाइट कर सकते हो आगे चल के। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई करनी है। और जब भी हम बैक का छोटा नेक बनाते हैं तो शोल्डर डाउन ज़रूर करना चाहिए, ½ इंच। बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो तो ½ इंच तो ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। यहाँ पर हम बैक आर्म होल का शेप लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे तो हम अंदर की ओर ½ इंच ऐसे तिरछा करेंगे। अब इस पे हम गोलाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करना आप, क्योंकि आप लोग कहते हो बाजू जोड़ने में फिर प्रॉब्लम आती है। तो ½ इंच पर ही आप कर सकते हो इस तरह से अंदर की ओर, ठीक है। आप हाथ से भी कर सकते हो अगर आपके पास ये कर्व स्केल नहीं है तो। अगर आपको ख़रीदना है तो मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, आप परचेस कर सकते हो। अब हमें अपने आर्म होल को मेज़र करना है फ्रंट वाले को। तो मुझे चाहिए 8 इंच का रेडी। ½ इंच हमारा शोल्डर स्टिच में जाएगा तो 8.5 चाहिए, लेकिन ये 9 आ रहा है तो मैं इस 9 को रहने दूंगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी लूज़ कुर्ती बनानी है आर्म होल के पास से। अदरवाइज़ मैं थोड़ा छोटा और कर सकती थी, चेस्ट लाइन को ऊपर ले जाके या फिर आर्म होल प्लेट डाल के। बट मुझे इसमें आर्म होल प्लेट भी नहीं डालनी, क्योंकि नेक डिज़ाइन बहुत चौड़ा दिया हुआ है, जो पैच दिया है। और आर्म होल मुझे हल्का लूज़ ही चाहिए, क्योंकि गर्मियों की कुर्ती है इसीलिए। आपको अपने आर्म होल को पूरा मैच करना है, चेस्ट लाइन ऊपर नीचे करके कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर रेडी लेंथ का मार्क कर देंगे। इसमें हम 3 इंच बढ़ा कर लेंगे तुरपाई का मार्जिन। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 2 इंच ले सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ले सकते हो, पर मैं 3 इंच इसलिए रखती हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर कुर्ती को लंबा करवाते हैं, तो अंदर मार्जिन होगा तो लंबा हो जाएगा, नहीं होगा तो प्रॉब्लम आती है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रख देती हूँ। ये मेरी खुद की कुर्ती है, मैं इसे पहन के भी दिखाऊंगी। जितना हिप है उतना ही घेरा लेना है आपको, और मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 2 इंच तो लेना ही चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, लेकिन ½ इंच हमें शोल्डर डाउन भी करना है। जब भी बैक का छोटा नेक हो या बोट नेक है, इन सब में शोल्डर डाउन करना होता है। कॉलर नेक में 1 इंच या ½ इंच ज़्यादा डाउन करना होता है, बिकॉज़ कॉलर नेक में वरना कोना निकल आएगा अगर डाउन नहीं करोगे तो, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब बैक पार्ट के लिए कपड़ा डबल फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई उसी हिसाब से रखें जितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट को रख के चेक कर लेना है, नहीं तो बाजू के लिए कपड़ा कम पड़ सकता है। तो इसकी चौड़ाई हमें बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखनी है।
फ्रंट पार्ट को रख के चेक कर लेना है, अगर एक्स्ट्रा है तो उसे कम करें क्योंकि कपड़ा वेस्ट नहीं करना है। इसमें हमें बैक पार्ट बढ़ाना है ऊपर की ओर से, शोल्डर के पास से। तो जैसी शेप इस फ्रंट पार्ट के ऊपर की है वैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ा देंगे 1 इंच के करीब। ये बढ़ाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा फ्रंट गहरा है, आर्मोल की गोलाई उसको हम बराबर करने के लिए बैक का बढ़ाते हैं, क्योंकि बैक की खड़ी गोलाई रहती है तो छोटा पड़ जाता है, फिर पूरा नेक आगे लटक जाता है अगर आप ये नहीं बढ़ाओगे तो। फ्रंट और बैक आर्मोल लगभग सेम होना चाहिए, 19-20 का अंतर है तो चल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। कमर, हिप और नीचे लेंथ पे मैंने कट लगा दिए हैं, क्योंकि फिटिंग से फिटिंग मैच करनी होती है। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल की भी छटाई कर देंगे। जो लोग प्लेट डालना चाहते हैं वो प्लेट भी डाल सकते हैं आर्मोल पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रॉपर सूट की सिंपल कुर्ती की कटिंग हो गई। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। कपड़ा 4 फोल्ड में रखना है। अपनी ओर बन साइड नीचे की ओर से स्ट्रेट मार्क करेंगे, फिर हम 1.5 से 2 इंच फोल्ड मार्जिन लेंगे सिंपल स्लीव्स के लिए। हो सकता है मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊं, तो 15.5 पे रेडी लेंथ और 1/2 इंच एक्स्ट्रा 3 पे डाउन किया है। यहाँ पर बाइसेप्स का आधा लेंगे, नीचे गोलाई का आधा लेंगे, दोनों निशान मिला के एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम इसकी गोलाई कर देंगे। गोलाई दोनों की हम एक साथ कर देंगे, फ्रंट और बैक दोनों ही। आप चाहें तो इस तरह का स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारी गोलाई हो गई, फ्रंट की हम थोड़ी सी गहराई देते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। गाइज मैंने यहाँ पे स्लीव में डिज़ाइन डाला है। इस सूट की स्टिचिंग मैं सिखाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत सिंपल है, पर हाँ ब्लॉग में चलती रहेगी वीडियो, आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में। तो एक ब्लॉग डालूंगी, उसमें स्टिचिंग भी मैं कर रही हूँ इसी सूट की, तो आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस सूट को स्टिच किया है। बाजू हमारी मिक्स ना हो उसके लिए आपको इस तरह से निशान लगाने चाहिए, जिससे कि आपको याद रहेगा कि भाई हमारी दोनों बाजू किस साइड की हैं। इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र बनाया है वो आप देख सकते हैं। अगर इसकी कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो कमेंट करना ही होगा। यहाँ पर पूरी कुर्ती हमारी रेडी है विद ट्राउज़र के साथ। पहनने के बाद इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, स्लीव्स का डिज़ाइन देख सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।